नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सेट 3.2 पूरा फुल सोल्व करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी से क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा फुल इसी वीडियो में पूरा हम सोल्व करेंगे। इसके नोट्स भी बनाएंगे और पूरा फुल यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा। गणिता मंजरी न्यू बुक क्लास 9 NCERT की जो नई बुक है गणिता मंजरी का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज सेट 3.2 पूरा फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है आप समझोगे। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम समझेंगे। देखो, द टेम्परेचर मतलब तापमान इन द हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख का बहुत डिजर्ट मतलब रेगिस्तानी इलाका में टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड किया गया अस 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। नून का मतलब होता है दोपहर के समय लद्दाख में डिजर्ट का जो टेम्परेचर था वो कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस था दोपहर के समय, ठीक है। और उसके बाद वाई मिडनाइट मतलब आधी रात को इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। ये ड्रॉप हो गया मतलब कि और कम हो गया और गिर गया। कितना गिर गया, 15 डिग्री सेल्सियस और गिर गया। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, तो आधी रात को टेम्परेचर कितना था। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला दोपहर को तापमान कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस था 4 डिग्री सेल्सियस। और मिडनाइट मतलब आधी रात को ये 15 डिग्री और कम हो गया। ये 15 डिग्री और कम हो गया, कम हुआ है 15 डिग्री और कम हो गया। तो 15 डिग्री और क्या हो गया, कम हो गया। कम का मतलब होता है माइनस, कम का मतलब माइनस। तो इसको अब सोल्व कर लेंगे। 15 में से 4 गया, 15 में से 4 गया, 11 बचा। अब 15 बड़ा क्या 4 बड़ा, 15 बड़ा है तो जो बड़ा होता है बड़े के सामने माइनस लगाते हैं। बड़े के सामने जो चिन्ह होता है भाई, इसके सामने चिन्ह आता है माइनस, तो -11 डिग्री सेल्सियस जो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, है ना। तो मतलब कि लेकिन इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे पेपर में पूरा फॉर्मेट से हम इसको जमा करके लिखेंगे। मैं खाली आपको समझा रहा था। जैसे कि मान चलो अभी दोपहर में तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, मैंने बोला कि रात को 6 डिग्री और कम हो गया, तो 6 डिग्री और कम हुआ ना, तो माइनस करेंगे ना, तो 20 में से 6 गया, कितना बचा, 20 में से 6 गए 14 डिग्री सेल्सियस बचा आपका। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर प्रश्न समझिए पहले। प्रश्न बोल रहा था टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड अस 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। नून मतलब दोपहर के समय टेम्परेचर कितना था, आप यहाँ पर देख सकते हो 4 डिग्री सेल्सियस था। आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, नोट्स आप कैसे बनाओगे। नोट्स बनाने के लिए आप यहाँ पर पूरा यहाँ पर सोल्व डालोगे। सोल्व डालने के बाद यहाँ पर लिखो गिवन, GIVEN गिवन मतलब दिया है। क्या दिया है यहाँ पर आपको, टेम्परेचर एट नून, TEMPERATURE टेम्परेचर एट नून, NOON। नून मतलब दोपहर के समय टेम्परेचर कितना दिया था, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया था, 4 डिग्री सेल्सियस। उठाइए उसके बाद अब ड्रॉप कितना हुआ था, ये ड्रॉप हुआ था ये 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ लिखेंगे हम जितना ड्रॉप हुआ था, लेकिन ड्रॉप DROP ड्रॉप इन टेम्परेचर, TEMPERATURE ड्रॉप इन टेम्परेचर। टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ था, ये हुआ था 15 डिग्री सेल्सियस हुआ था ड्रॉप। कितना ड्रॉप हुआ था, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर ड्रॉप होता है। पूरा आपको ऐसा लिखना पड़ेगा पेपर में। टू फाइंड, अब क्या फाइंड करना है हमको, टू फाइंड, FIND फाइंड, टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमको। क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर। मिडनाइट का टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे मिडनाइट, MID मिड, NIGHT मिडनाइट टेम्परेचर, TEMPERATURE मिडनाइट का टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। मिडनाइट टेम्परेचर हमको करना है फाइंड।
तो लगा दिया हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब मिडनाइट का टेम्परेचर हमको यहाँ पर फाइंड करना है। इसके बाद हम करेंगे अब कैलकुलेशन। तो यहाँ पूरा लिखेंगे कॉपी में CALCULATION कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर हम मिडनाइट MID मिडनाइट टेम्परेचर इज इक्वल। मिडनाइट टेम्परेचर कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? नून का टेम्परेचर कितना है, नून के टेम्परेचर में से जितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ उसको हम माइनस कर देंगे, है ना। मिडनाइट टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? आधी रात को देखो दिन के समय टेम्परेचर कितना था, दिन के समय टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस और कितना गिर गया, गिर गया मतलब माइनस, कितना कम हो गया, कितना ड्रॉप हो गया, ये हो गया 15 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया मतलब माइनस हो गया था, पूरा लिखना कॉपी में। तो दोपहर में था 4 डिग्री सेल्सियस और रात आधी रात को 15 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, माइनस हो गया, ड्रॉप हो गया मतलब गिर गया। अब करो उसको, तो 15 डिग्री सेल्सियस में से 4 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो देखो 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, प्लस को लिखा नहीं जाता। 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का है, 15 के सामने माइनस का है। तो जब कभी भी एक माइनस वाला होता है दूसरा प्लस वाला होता है, हमेशा घटाएंगे। तो 15 में से 4 गया, 15 में से 4 गया, कितना बचेगा 11 डिग्री सेल्सियस। 15 में से 4 गया 11 डिग्री सेल्सियस। अब इसके सामने कौन सा चिन्ह लगेगा? तो 15 बढ़ा है कि 4 बढ़ा है? 15 बढ़ा है। बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह इसके सामने लगेगा, माइनस, ठीक है। जब एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी संख्या धन वाली होती है तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। 15 में 4 गया 11 और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। तो पूरा लिख लोगे यहाँ पर आप द मिडनाइट MID NIGHT मिडनाइट टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर इज -11 डिग्री सेल्सियस, -11 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। पूरा आपको यहाँ पर लिखना है इसको, ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, तो ही आपको नंबर मिलेंगे। चलिए अब इसका हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे। ए स्पाइस ट्रेडर, ए स्पाइस मतलब मसाला, ट्रेडर यानी व्यापारी, एक मसाला व्यापारी, टेक यानी लेता है, लोन यानी कर्ज लेता है। कितने रुपए का कर्ज लेता है? 850 रुपये कर्ज लेता है। एक स्पाइस ट्रेडर, एक मसाला व्यापारी 850 रुपये किसी से उधार लेता है, डेब्ट लेता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही मेक्स ए प्रॉफिट, अगले दिन उसने क्या करा? प्रॉफिट कमाया, मतलब लाभ कमाया। फॉर्च्यून मतलब कि लाभ कमाता है, लाभ कितना कमाता है वो? 1200 रुपये का लाभ कमाता है। कितने रुपए का लाभ कमाता है? 1200 रुपये का लाभ कमाता है। द फॉलोइंग वीक का मतलब होता है अगले सप्ताह। ही यानी वह, इनकर्स ए लॉस, उसको घाटा होता है। इनकर्स ए लॉस होता है मतलब लॉस मतलब हानि, घाटा होता है। कितने रुपए घाटा होता है? 450 रुपये, 450 का उसको लॉस होता है। राइट दिस सीक्वेंस, है ना, इसको हम उस सीक्वेंस से लिखना है। एन इक्वेशन जमा करके, यूजिंग इंटेगर मतलब इंटेगर का इस्तेमाल करके, पूर्णांकों का इस्तेमाल करके। एंड कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का मतलब जो होता है हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग, कि अंत में उसको फाइनेंशियल रूप से क्या हुआ, फायदा हुआ या घाटा हुआ, तुमको यहाँ पर ये बताना है कि लास्ट में उसको फायदा हुआ या घाटा हुआ। पूरा डिटेल में तुमको यहाँ पर ये समझाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम रख लेते हैं अपने पास, ये ना। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले देखो, तुम एक मसाला व्यापारी हो, तुमने क्या करे, तुमने 850 रुपये का तुमने लिए उधार। अगले दिन तुमने कितने रुपए बेच के कितना कमा लिए? तुमने 850 रुपये का माल उधार लिए और तुमने अगले दिन उसको बेच दिए 1200 रुपये में, तुम कितने रुपये का फ़ायदा हुआ?
तो 1200 में से 850 गए, तुमको फ़ायदा होगा कितने का? 450 रुपये का तुमको हो गया। हाँ, 450 रुपये का तुमको हो गया यहाँ पर क्या फ़ायदा? तुमको 450 रुपये क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। हो गया 450 रुपये का फ़ायदा। तो 400 सॉरी, देखो तुमने क्या करे, तुमने 850 का कर्ज लिए कर्ज, और तुमने लाभ कितना कमाया? तुमने लाभ कमाया 1200 रुपये का, कमाया 1200 रुपये का। चलो कमाए, तुमने 850 रुपये का सामान लिए, उसको तुमने बेच दी 1200 रुपये में, तो फ़ायदा कितने का हो गया? 1200 में से 850 से कितना बचेगा? 1200 में से हमने 850 घटा दिए, 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8, 9 10 11 3, 350 रुपये का तुमको फ़ायदा हुआ 350 का फ़ायदा। 350 रुपये तुमने कमा लिए इस हफ्ते। फिर अगले हफ्ते क्या हुआ? अगले हफ्ते तुमको लॉस हो गया 450 रुपये का। तुमने इस हफ्ते 350 रुपये कमाए और अगले हफ्ते तुमको 450 रुपये का घाटा हो गया, तो तुम फायदे में हो घाटे में हो? तो देखो, तुमने इस हफ्ते 850 का माल लिए, 1200 में बेचे, तुमको 350 का फ़ायदा हुआ, और अगले हफ्ते 450 का घाटा हो गया। तो भाई तुमको पिछले हफ्ते 350 का फ़ायदा हुआ और इस हफ्ते 450 घाटा हो गया, मतलब तुम 100 रुपये घाटे में चल रहे हो, 100 रुपये तुम माइनस में चल रहे हो। इतना तुमको बताया है, लेकिन पेपर में तुमको लिखना कैसे है, पेपर में लिखने का तरीका यहाँ पर जान लो। मैं आप लोग को पूरा नोट्स भी बनाता हूँ और सब कुछ करवाता हूँ। लिखने का तरीका, सबसे पहले कॉपी लोगो, कॉपी नोट्स बनाओगे, उसमें लिखोगे पूरा सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ लिखो गिवन मतलब दिया है, GIVEN, गिवन पूरा बनाना है। गिवन यानी दिया है। क्या दिया है? लोन, LOAN, लोन मतलब डेप्थ, DEBT डेप्थ ना, DEBT डेप्थ। लोन कितना दिया है? लोन दिया है 850 रुपये। 850 रुपये तुमने लोन लिए मतलब कर्ज लिए, और कर्ज हमेशा माइनस में दर्शाया जाता है, ठीक है ना। 850 रुपये तुम्हारा माइनस में है, मतलब घाटे में है, कर्ज है ये, इसलिए माइनस में। अब प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट किया तुमको 1200 रुपये। यहाँ लिखोगे प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट इक्वल कितना हुआ? 1200। यहाँ लिख लिया मैंने 1200। प्रॉफिट यानी जो लाभ होता है वो हमारा फ़ायदा हुआ, मतलब कि हम प्लस में चल रहा है, इसलिए 1200 को हम यहाँ पर प्लस में दर्शाएंगे। इसके बाद लॉस कितने का हुआ? अगले हफ्ते तुमको हो गया लॉस हो गया तुमको 450 रुपये का, तो यहाँ लिख लोगे लॉस, है ना, LOSS, लॉस यानी लॉस कितने का हुआ तुमको? 450। ये लिखा अगले हफ्ते लॉस हुआ 450 रुपये का, तो लॉस हो गया 450 रुपये का। लॉस मतलब घाटा मतलब माइनस, जो हानि होती है उसको माइनस में दर्शाते हैं ना, ठीक है ना। अब अंत में फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी है? अंत में उसका क्या हुआ? तो फाइनल स्टैंडिंग उसकी क्या होगी? तो फाइनल स्टैंडिंग हम यहाँ पर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे हम? अब फाइनल स्टैंडिंग, है ना, यहाँ लिखेंगे हम फाइनल स्टैंडिंग, FINL, फाइनल स्टैंडिंग, STANDING, फाइनल स्टैंडिंग इक्वल। फाइनल स्टैंडिंग कैसे निकालोगे? माइनस 850 है, ये लिख दिया मैंने माइनस 850, प्लस 1200 है, ये लिख दिया मैंने प्लस 1200, और माइनस 450, ये लिख दिया मैंने माइनस 450। सबको लिख लेना, इसको हमने क्रम से लिख लिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। इक्वल का होगा इक्वल। सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो गणित का नियम समझो, जब एक संख्या प्लस में होती है और दूसरी संख्या माइनस में होती है, समझो अच्छे से, जब एक संख्या प्लस वाली होती है, दूसरी संख्या माइनस वाली होती है, तो हमेशा जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। जब एक संख्या प्लस में होती है, एक संख्या माइनस में होती है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। बड़ी संख्या 1200 में से छोटी संख्या 850 घटाएंगे। ये लिख दिया मैंने, रफ में करना है ना, रफ में कर रहा हूँ मैं ना। 1200 में से 850,
850 माइनस कर दिया, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जा रहा तो उधार लिए, 10 में से 5 गया 5, इधर 11 में से 11 में से 8 गया 3, तो 1200 में से 850 गया 350 आया, ये आ गया 350। अब दोनों में बड़ा कौन है? 1200 बड़ा है, 1200 के सामने प्लस लगा तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, लेकिन प्लस को नहीं लिखा जाता है ना। माइनस, अब यहाँ बचा माइनस का हो गया माइनस, 450 का हो गया यहाँ पर आपका 450। अब देखो, अब फिर से एक संख्या यहाँ पर आपकी प्लस वाली है, दूसरी संख्या आपकी माइनस वाली है। जब एक संख्या प्लस वाली होती है, दूसरी संख्या माइनस वाली होती है, तो हम इससे क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। 450 में 350 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर आपका 100। और बड़ा कौन है? 450 बड़ा है कि 350 का बड़ा है? 450 बड़ा है, तो बड़ी संख्या के सामने ऋण लगा है तो यहाँ पर हम ऋण लगाएंगे, ठीक है ना। तो उसको 100 रुपये का क्या है, लॉस हुआ है, लॉस मतलब कि डेप्थ है उसको, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दोगे आंसर, यहाँ लिख दोगे आप यहाँ पर फाइनल आंसर, हिज, HIS, हिज यानी उसकी, फाइनल, FINL, फाइनल, फाइनेंशियल, FINANCIL, फाइनेंशियल स्टैंडिंग, STANDING, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी हो जाएगी? डेप्थ, DEBT, डेप्थ, डेप्थ मतलब कर्ज है उसको, कितने? ऑफ, यहाँ माइनस में आया ना, माइनस मतलब कि कर्ज है ना, मतलब डेप्थ है, डेप्थ ऑफ 100 रुपये। ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। इसको पूरा पूरा आप यहाँ पे लिख लोगे। चलो अब अगला देखोगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करिए, मतलब कि इनको कैलकुलेट करना है। द यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉ, ब्रह्मगुप्त लॉ का इस्तेमाल करके हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -12 मल्टीप्लाई 5, -12 मल्टीप्लाई 5। अब ब्रह्मगुप्त लॉ क्या होता है समझो, ब्रह्मगुप्त लॉ समझा रहा हूँ मैं आपको। ब्रह्मगुप्त लॉ ये बोलता है, अगर माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो हमेशा माइनस होगा। ये ब्रह्मगुप्त लॉ होता है, ये ब्रह्मगुप्त क्या होता है, लॉ होता है। अगर प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस होगा, ये याद कर लेना है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा प्लस होगा, ठीक। और उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो भी हमेशा प्लस होगा, ब्रह्मगुप्त लॉ होता है। यहाँ देखो, यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर माइनस है और 5 के आगे कोई नहीं है मतलब प्लस है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस होता है। तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा माइनस होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस। अब 12 मल्टीप्लाई 5, 12 पंचे 60, ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्या बोला इसने, इसका बोला है -8 मल्टीप्लाई -7। कैसे करोगे इसको, संख्या 8 और 7 लिखी है, संख्या का गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा होता है प्लस, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा आप यहाँ पर प्लस। 8 मल्टीप्लाई 7, 8 सती 56, 8 7 जा 56, और प्लस को नहीं लिखते इसलिए इसको हम लिख देंगे सिंपल 56। ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब तीसरा क्या बोलेगा, देखो तीसरा है 0 -14, इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे, 0 का हो गया 0, माइनस के बीच में ब्रैकेट बना है फिर माइनस लिखा है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, लिख लो इसको, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इजिकल टू होता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस 14 का हो जाएगा 14 इक्वल, प्लस को नहीं लिखते तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या 14। ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर, ठीक।
इसके बाद लास्ट चौथा क्वेश्चन बोल रहा है -20 डिवाइड 4। ये करना है, कैसे करोगे? -20 का हो गया, -20 में 4 का डिवाइड कर दो, 20 में 4 का डिवाइड कर दो, तो लिखा मैंने 20, इसमें करेंगे 4 का डिवाइड। 4 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 20 से आगे ना बढ़े, तो 4 5 जा 20, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, कितना आया 5। 20 में 4 का डिवाइड करने पर आया 5, ये आ गया आपका 5, माइनस का हो गया माइनस, ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर ये आपका समाप्त हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझोगे? एक्सप्लेन करो मतलब होता है कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है यूजिंग ए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, मतलब कि रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल जो दुनिया में हम जीते उसके हिसाब से एग्जाम्पल दे करके तुमको डेप्थ मतलब कर्ज का तुमको उदाहरण देना है। वाई यानी क्यों, सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटाते हैं, ए नेगेटिव नंबर हम घटाते हैं। इज द सेम अस एडिंग ए पॉजिटिव नंबर, है ना। एक ऋण, है ना, नेगेटिव नंबर मतलब कि ऋण वाला नंबर, नेगेटिव नंबर को घटाना, द सम अस एडिंग ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक संख्या में जोड़ने के समान है। कर्ज के वास्तविक उदाहरण का उपयोग करते हुए समझाइए कि एक ऋण संख्या को घटाना एक धन संख्या को जोड़ने के समान क्यों है। देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारे पास 10 रुपये है 10 रुपये। अब सवाल ये बोल रहा है कि उदाहरण देकर समझाइए कि एक निगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब निगेटिव नंबर को घटाना पॉजिटिव नंबर के जोड़ने के समान क्यों है। देखो तुमने लिए, तुम्हारे पास 10 रुपये है 10 रुपये, तुमने तुम्हारे दोस्त से 5 रुपये उधार लिए, उधार मतलब माइनस मतलब कर्ज। तुम्हारे पास जेब में 10 रुपये है, तुमने 5 रुपये तुम्हारे दोस्त से उधार लिए। अब तुमने कर्ज पटा दिए, कर्ज तुमने क्या कर दिए, पटा दिए। तुमने कर्ज क्या कर दिए, पटा दिए। फिर समझो, तुम्हारे पास 10 रुपये है और तुमने तुम्हारे एक दोस्त को 5 रुपये का कर्ज दिए। ठीक, तुम्हारे पास जेब में 10 रुपये है और तुमने, फिर से समझो, तुम्हारे पास जेब में 10 रुपये है और कुछ समय पहले तुमने तुम्हारे दोस्त को 5 रुपये उधार दिए थे, तो 5 रुपये माइनस में दिए थे। अब तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, ये 5 रुपये तुमको चुका दिया मतलब वापस कर दिया, उसने उसका कर्ज हटा दिया मतलब माइनस कर दिया। तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 10 का हो गया 10, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, मैंने अभी आपको समझाया था, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, 5 का हो गया 5 और 10 + 5 हो जाएगा आपके यहाँ पर 15, तो आपके पास 15 रुपये जाएंगे, समझे आप। इसलिए ये देखो नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, पॉजिटिव नंबर को 8 जोड़ने के समान है, पॉजिटिव नंबर 5 को जोड़ने के समान है। आया समझ में। 10 रुपये तुम्हारे पास पहले के थे, 5 रुपये तुमने किसी ज़माने में तुम्हारे दोस्त को उधार दिए थे, उसने ये कर्ज हटा दिया मतलब माइनस कर दिया, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया। निगेटिव नंबर को घटाना पॉजिटिव नंबर को जोड़ने के समान है, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, और 10 + 5 हो जाएगा आपका 15। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे समझो। अब कॉपी में कैसे लिखोगे,
कॉपी में भी लिखना पड़ेगा ना। तो कॉपी में लिखने के लिए डालोगे यहाँ पर आप सॉल्यूशन, यहाँ लिखोगे लेट ए NEGATIVE नेगेटिव नंबर NUMBR नंबर रिप्रेजेंट REPREACENT रिप्रेजेंट ए डेप्ट DEBT। देखो नेगेटिव नंबर जो होता है वो डेप्ट मतलब कर्ज को रिप्रेजेंट करता मतलब दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद अगला लिखोगे आप यहाँ पर सब्ट्रैकिंग SUBS, कोई चिन्ह मत लगाओ यहाँ पर, एक लाइन छोड़ के लिख देना सब्ट्रैकिंग TRACTING सब्ट्रैकिंग ए नेगेटिव नंबर NEGATIVE नेगेटिव नंबर सब्ट्रैकिंग ए नेगेटिव नंबर मीन्स MEANS मीन्स द द रिमूवल REMOVAL रिमूवल ऑफ ए डेप्ट DEBT डेप्ट ना। अब सब्ट्रैकिंग ए नेगेटिव नंबर को घटाने का मतलब होता है कि हमने डेप्ट मतलब डेप्ट को रिमूव कर दिया, मतलब कि हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। ये लिखना है पूरा कॉपी में, ठीक है ना, लिखना पूरा कॉपी में। अब इसका एग्जाम्पल लिखोगे EXAMPL एग्जाम्पल क्या है इसका, इफ़ यू हैव 10 रुपए, इफ़ यू बायो यू हैव HAV हैव 10 रुपए, तुम्हारे पास कितने रुपए है, 10 रुपए है। एंड समवन एंड समवन SOME समवन एंड समवन रिमूव्स REMOVS रिमूव्स ए डेप्ट DEBT डेप्ट 5 रुपए फ्रॉम यू FROM फ्रॉम यू। देखो इफ़ यू हैव 10 रुपए, तुम्हारे पास 10 रुपए है, समवन रिमूव्स ए डेप्ट। अब किसी को तुमने 5 रुपए कर्ज दिए थे 5 रुपए कर्ज, उन्हें रिमूव कर दिया मतलब माइनस कर दिया। तो 10 का हो गया 10 माइनस प्लस 5 का हो गया 5, 10 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पर आपको 15, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है ना, ये है ना। इफ़ यू हैव 10 रुपए, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, एंड समवन रिमूव्स ए डेप्ट 5 रुपए के तुमने किसी को कर्ज दिए थे, उन्होंने रिमूव कर दिया मतलब माइनस कर दिया। तो ये प्रश्नावली होगी आपकी पूरी सॉल्व, इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। और क्लास 9 मैथमेटिक्स की गणिता मंजरी आपकी जो बुक है, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको कहीं जानने की जरूरत नहीं है, नोट्स भी मेरे पास मिल जाएंगे, पूरा फुल सॉल्यूशन भी आपको मेरे पास मिल जाएगा। आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अमन साहू सर क्लास 9 स्टडी। अमन साहू सर क्लास 9 स्टडी आप यहाँ पर देख सकते हो। आप इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर कोर्स वाला सेक्शन में आप जाइए। कोर्स वाले सेक्शन में जाने के बाद गणिता मंजरी की हर एक प्रश्नावली और हर एक चैप्टर और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट का पूरा कोर्स बना हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोग के यहाँ पर मैंने आपकी हिंदी, अंग्रेजी, न्यू NCERT बुक गंगा, सारा का सारा सब कुछ पढ़ा करके मैंने यहाँ पर डाल दिया हूँ। आपको मेरे पास से ही आप पूरी तैयारी कर सकते हो और 100 में से 100 नंबर लेकर के आ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।